नमस्कार, मैं राज सालवे आपका फिर से एक बार नाद बिनु फ्लूट में स्वागत करता हूँ। मैंने जितने भी लास्ट टाइम वीडियोस दिए हैं सब वीडियो को आपने देखा, उसमें आपने जो वैल्यूएबल कमेंट्स की उसके लिए मैं आपको थैंक्स देना चाहता हूँ। आज मैं आपको यहाँ पे एफ-बेस जो स्टील साउंड जैसा आपको मिल जाएगा इसमें, और फ्राई बाम्बू है, तो ये है एफ-बेस जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ। इसका 100% गोल है, स्ट्रेट है, बाम्बू क्वालिटी नंबर 1 है, और हम कोशिश करते हैं कि जितना हो सके उतना अच्छा बेस्ट इसे हिट ट्रीटमेंट देके एक इसकी अलग एक कॉल्ड दैट इज अ चेंज इन प्रॉपर्टी एंड साउंड क्वालिटी आल्सो प्रोड्यूस वेरी नाइस। सो अकॉर्डिंग टू दैट विल जस्ट मेक इट नाउ। तो आइए हम देखते हैं उसका आवाज़। सेकेंड थिंग्स में इसके फिंगरिंग के बारे में आपको बताना चाहूँगा। ये फिंगरिंग बहुत ही ईजी है, बहुत ही हल्की सी है, एफ बेस है, लेकिन आपको जी बेस की फिंगरिंग जैसे मिलेगा। इसके होल भी अच्छे खासे बड़े हैं, ऐसा नहीं कि ये होल डिस्टेंस कम कर दिया तो इन बिटवीन तो होल का डायमीटर भी कम हो जाएगा, नहीं। ये डायमीटर मिनिमम आपको एक 10 और मैक्सिमम 11 mm या 12 mm तक मिल जाते हैं। तो इसका ग्रिपिंग बहुत ही ईजी है, एनीवन कैन इजीली प्ले इट नाउ। अगर कोई बिगनर्स भी होता है, 1-2 महीने उन्होंने फ्लूट प्ले किए हैं, सो ही आल्सो प्ले इट दिस फ्लूट नाउ। तो ये फ्लूट प्रोफेशनल प्लस बिगिनर दोनों के लिए भी है। चलो मैं इसका आपको आवाज़ सुना देता हूँ। हर एक नोट आपको विद तानपुरा और क्रोमेटिक ट्यूनर पे उसका नोट दिखा देता हूँ। क्रोमेटिक ट्यूनर इसलिए है कि जो नए लोग होते हैं उनको वो तानपुरा वगैरह इतना वो समझ नहीं आता, या कोई लोग समझते थे तो उनको एक डर रहता है कि नहीं ये फ्लूट ट्यून है, नहीं ये तो तानपुरा के साथ हाँ ठीक है प्ले तो हो रही है। तो क्रोमेटिक ट्यूनर अगर जहाँ पे ट्यूनर रहता है तो उनको वो एग्जैक्टली कौन सा नोट चल रहा है वो दिखता है और उनको ठीक लगता है कि ये फ्लूट ट्यून है, तो इसलिए ये क्रोमेटिक ट्यूनर। लेकिन जो एक्सपीरियंस पर्सन है उनको ये नहीं है, बस बांसुरी का आवाज़ और तानपुरा की आवाज़ उनसे वो समझ जाते हैं, वो उनकी मास्टर की है, ठीक है। सो मैं कोशिश करता हूँ इसका आवाज़ मैं आपको सुनाने का। जब मैं इसे वॉल्यूम कम करता हूँ और एक बेस में लेके आता हूँ एक लेवल का, तो तानपुरा और इसका आवाज़ एक हो जाता है। आप देखिए, मैं पहला वॉल्यूम ज़्यादा रखता हूँ, उसे कम करते लेके जाता हूँ। तो जब मैं प्ले कर रहा हूँ तो मुझे ये कानों को लग रहा है कि ये परफेक्ट विद तानपुरा के साथ जो साउंड चल रहा है। इस प्रकार से पॉज के लगा। ये क्रोमेटिक ट्यूनर पे भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इस प्रकार से, ठीक है। आइए हम पूरा कंप्लीट सर्कल उसका मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ।
रेगुलर प्ले करते हैं और देन वी कम टू द सा, तो वो तानपुरा के साथ परफेक्ट मैच होना चाहिए। देन एंड देन वी कॉल द फ्लूट इज परफेक्ट ट्यून। अदरवाइज अगर मुझे सा मैं प्ले कर रहा हूँ तो उस केस में हो सकता है मैं एडजस्टमेंट करके आपको सा दिखाऊं, लेकिन जब मैं पूरे सुर या कोई नोट आगे जाके जब मैं उसी प्लेस में आ जाता हूँ इमीडिएटली, सो विल गेट द परफेक्ट ऑफ दैट सा, सो द फ्लूट विल बी परफेक्ट टोन में होती, तभी जाके वो परफेक्ट टोन। आइए हम देखते एक एक नोट करके। रे, ऊपर वाला गम रे ना। दोनों नोट आपको मध्य सप्तक के तार सप्तक के दोनों भी नोट आपको क्रोमेटिक ट्यूनर पे दिखा देता हूँ। होता क्या है कि जब हम मध्य सप्तक में प्ले करते हैं तो उस केस में वो नोट परफेक्ट दिखाता है। फ्लूट में ऐसा हो सकता है कि वो जब हम तार सप्तक में जाते हैं तो वो सेम वही नहीं प्ले होता, थोड़ा कम लगता है, लेकिन ये फ्लूट परफेक्ट है। मतलब आप मध्य सप्तक में प्ले कीजिए, तार सप्तक में कीजिए, वही नोट आपको परफेक्ट मिल जाएगा। देखते हैं हम क्रोमेटिक ट्यूनर में। ठीक है, नेक्स्ट वाला नेक्स्ट देखते हैं। बहुत ही परफेक्ट मैच होता है। बांसुरी का ग जितना परफेक्ट मैच होगा उतना वो तानपुरा में प्ले करते समय उतना मजा आता है तानपुरा के साथ, क्योंकि तानपुरा में सा टू पर जब प्ले होगा तो इन बिटवीन आपको ग का कहीं भी भास मिल जाता है, तो वो यहाँ पे मिलता है। प्रकार से शुद्ध म आ जाता है क्योंकि ये हम कोमल जैसे प्ले करने की वजह से ये इजीली मिल जाता है। तीव्र म मैं आपको दिखा देता हूँ। इस प्रकार से इसका पंचम
सा। इस प्रकार से है जो मैंने आपको क्रोमेटिक टोनर पे दिखाया। इस प्रकार से इसका ट्यूनिंग आवाज है। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।